कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब G20 समिट में हिस्सा लेने भारत आए थे तो आपने उनकी तस्वीरें जरूर देखी होंगी जिसमें वे अपने प्लेन से उतर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। आपने देखा होगा कि उनके साथ उनका बेटा भी प्लेन से उतर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रूडो के पिता भी यानी कि जस्टिन ट्रूडो के पिता भी कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और जो गलती आज ट्रूडो कर रहे हैं यानी खालिस्तानी आतंकियों के लिए अपने देश को पनाहगाह बनाने की, वो उनके पिता आज से 40 साल पहले कर चुके थे। ऐसी गलती जिसका बड़ा खामियाजा कनाडा को उठाना पड़ा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा सुरक्षा सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम फाइनल असॉल्ट में भारत और कनाडा के संबंधों पर बात करेंगे, साथ ही कनाडा की सीक्रेट फाइल्स यानी हिडन फाइल्स पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन चरम पर था। आए दिन आतंकी हमले और एनकाउंटर होते थे। एक ऐसे ही एनकाउंटर में पंजाब पुलिस के 2 अधिकारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये एनकाउंटर जिन खालिस्तानी आतंकियों से हुआ था उसमें शामिल था तलविंदर सिंह परमार। बाद में पता चला कि परमार जर्मनी के राज से कनाडा भाग गया है। 1982 में भारत ने कनाडा से परमार को प्रत्यार्पण करने की गुजारिश की, यानी परमार को भारतीय एजेंसियों के हवाले कर दिया जाए ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और कनाडा के प्रधानमंत्री थे पियरे ट्रूडो। ये पियरे ट्रूडो मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। पियरे ट्रूडो ने भी जस्टिन ट्रूडो की तरह एक बड़ी गलती कर दी थी। पियरे ट्रूडो ने इंदिरा गांधी की इस मांग को ठुकरा दिया और तलविंदर सिंह परमार कनाडा में रहने लगा। ठीक 3 साल बाद यानी 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182, जिसे कनिष्क के नाम से भी जाना जाता था, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ये फ्लाइट कनाडा के मॉन्ट्रियल से बॉम्बे यानी आज के मुंबई जा रही थी, लंदन के रास्ते जा रही थी। जब ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी, इसमें एक जबरदस्त धमाका हुआ। बोइंग 747 का मलबा यूरोपीय देश आयरलैंड के करीब जाकर गिरा। इस बम धमाके के दौरान इस बोइंग विमान में कुल 329 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई थी। हालांकि ये भारत की सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया का विमान था, लेकिन इसमें सवार थे कनाडा के 268 नागरिक, 27 ब्रिटिश नागरिक और 24 भारतीय। इस घटना को कनिष्क बॉम्बिंग के नाम से भी जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि कनिष्क बॉम्बिंग की साजिश रची थी खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा ने, और इस बब्बर खालसा का संस्थापक कोई और नहीं बल्कि तलविंदर सिंह परमार था। वही तलविंदर सिंह जिसके प्रत्यार्पण के लिए कनाडा ने मना कर दिया था। तलविंदर ने कनाडा में रहने वाले एक अन्य आतंकी रिपुदमन सिंह के साथ मिलकर फ्लाइट 182 को गिराने की साजिश रची थी। इस साजिश के तहत फ्लाइट के एक बैग में बम रख दिया गया था। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना के बाद परमार और रिपुदमन सहित उनके कई साथियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सबूतों के अभाव में दोनों ही यानी परमार और रिपुदमन दोनों ही अदालत से छूट गए थे। परमार को हालांकि 1992 में भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने उस वक्त ढेर कर दिया जब यह पाकिस्तान के जरिए एक बार फिर पंजाब में दाखिल होने की फिराक में था। रिपुदमन सिंह को पिछले साल, बिल्कुल ठीक सुना आपने, जुलाई 2022 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे इलाके में गोली मारकर ढेर कर दिया गया था। उस वक्त रिपुदमन की उम्र करीब 75 साल थी। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत से दुश्मनी ली है, उसकी हत्या भी इसी साल यानी कि इसी साल जून के महीने में सरे के गुरुद्वारे के बाहर कर दी गई थी। जिस तरह निज्जर और दूसरे खालिस्तानी आतंकियों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में भारत की एजेंसियां कनाडा को लगातार जानकारी दे रही थी और ऐसा करने से रोकने के लिए कनाडा की एजेंसियों से आग्रह कर रही थी, ठीक वैसा ही कनिष्क बॉम्बिंग से पहले कनाडा की एजेंसियों को भारत ने आगाह किया था। लेकिन कनाडा की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा कनाडा के 268 नागरिकों की मौत के जरिए उठाना पड़ा। कई साल बाद कनिष्क बॉम्बिंग की जांच के लिए गठित कनाडा के आयोग तक ने कनाडा की उस वक्त की सरकार और पुलिस की जमकर आलोचना की थी, इसलिए कि जो इंटर अलर्ट दिए गए थे कनाडा को, उसे कनाडा की एजेंसियों ने और कैबिनेट ने नज़रअंदाज कर दिया था। ठीक वैसी ही स्थिति आज एक बार फिर कनाडा में आ गई है। कनाडा में फल फूल रहे खालिस्तानी आतंकी वहां रह रहे भारतीय नागरिकों से बदला लेने की धमकी दे रहे हैं।
यही वजह है कि भारतीय उच्चायोग ने कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। पंजाब में ऑपरेट करने वाले गैंगस्टर कनाडा में पनाह ले रहे हैं और खालिस्तान आंदोलन से जुड़ रहे हैं। 20 सितंबर को ही NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ऐसे ही 40 गैंगस्टर आतंकियों की एक लंबी लिस्ट जारी की है। अगले ही दिन एक ऐसे ही आतंकी जिसका नाम इस लिस्ट में था, सुखदोल सिंह की गैंगवार में हत्या कर दी गई। इस हत्या की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है। ऐसे में ऐसा लगने लगा है कि खालिस्तानी आतंकियों की भारतीयों के खिलाफ ये आग कनाडा को ही जलाकर न राख कर दे। क्या जस्टिन ट्रूडो के कान पर कोई जू रेंग रही है या नहीं? धन्यवाद। जय हिंद।